क्यूरियस माइंड्स। आपने भी ऐसा सीन आपके घरों में बहुत देखा होगा। हम राइस, सीरियल्स या फिर दूसरे ग्रेन्स को जहां पर स्टोर करके रखते हैं तो कई बार हमको ऐसा ही कुछ सीन देखने मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव, अनगिनत जीव, इंसेक्ट्स कहिए, पेस्ट कहिए, कहां से आ जाते हैं और हमारा जो स्टोर्ड ग्रेन होता है, जैसे इस केस में राइस है, बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचता है, डैमेज पहुंचता है। और इन्हीं को कहा जाता है ग्रेन पेस्ट्स, यानी ग्रेन्स को नुकसान पहुंचाने वाले, फीड करने वाले उन पर जीव। आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे इन नन्हे इंसेक्ट्स को और क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको समझना, क्योंकि हम जानते हैं इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे बात करें या फिर एक बड़े स्तर पर, जहां पर फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेस में, गोडाउन्स में, जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, अनाज के जो भंडार होते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, वहां पर ऐसे अगर इन्फेस्टेशन हो जाए पेस्ट का, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान होता है और इकोनॉमिक लॉसेस उठाने पड़ते हैं। एक और जहां पर हम फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं होता है, और वहां पर गोडाउन्स में पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाए, अगर हमारा जो राष्ट्रीय अनाज भंडार होता है, चिंता की बात होती है, बहुत ज्यादा सरदर्द बन जाते हैं ये इंसेक्ट्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स को समझना, जो कि इतने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज जानते हैं इन इंसेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो इंसेक्ट, और उसमें भी ये बीटल्स है। बीटल्स यानी कोलियोप्टेरा ऑर्डर। अगर मैं क्लासिफिकेशन से ही शुरुआत करूं तो जो प्रमुख इंसेक्ट मुझे यहां पर नजर आ रहा है, जो स्पीसीज नजर आ रही है, उसका साइंटिफिक नाम है ओरिजेफिलुस सुरिनामेंसिस। ओरिजेफिलुस सुरिनामेंसिस, इसको कॉमनली सॉ टूथ ग्रेन बीटल भी कहा जाता है और एक मेजर पेस्ट माना जाता है इसको, जहां पर भी स्टोरेज फैसिलिटीज होती है दुनिया भर में। एक कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है, एक कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है जो कि दुनिया भर में फैली हुई है, पहुंची हुई है। और ये नन्हे बीटल्स जो है वो स्टोर्ड ग्रेन को इन्फेस्ट करते हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लोर, सीरियल्स, नट्स, यहां पर ना सिर्फ ये इन पर फीड करते हैं, बल्कि इनके फीड करने से कंटेमिनेशन भी हो जाता है और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस भी उठाना पड़ता है। आपने नाम अगर नोटिस किया हो, मैंने जो स्पीसीज नाम लिया, ओरिजेफिलुस, ओरिजा। ओरिजा क्या होता है? ओरिजा होता है राइस। राइस का साइंटिफिक नाम है। राइस यानी चावल की दो स्पीसीज दुनिया में पाई जाती है, एक एशियन राइस यानी ओरिजा सैटिवा और एक अफ्रीकन राइस है। तो इसी से इसको नाम मिला हुआ है, इस बीटल को, ओरिजेफिलुस। अगर लैटिन में इसका ट्रांसलेशन हम करें तो ओरिजेफिलुस का अर्थ निकलता है लवर ऑफ राइस, यानी चावल को पसंद करने वाला बीटल जो सरीनाम का है। सरीनामेंसिस यानी सरीनाम जो देश है, शायद वहां से पहले स्पेसिमेंस क्लासिफिकेशन के समय लिए गए होंगे या पाए गए होंगे। तो इस प्रकार से कुछ बायनोमियल जो साइंटिफिक नाम है, लीनियर्स द्वारा दिया गया है। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा संख्या में है। एक स्टोर यानी प्रॉपर कंटेनर में रखा हुआ चीज भी इनसे सुरक्षित नहीं होता है और थोड़े ही समय में इनकी संख्या जो है बहुत बढ़ जाती है। बहुत अच्छे से ये थ्राइव करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसेक्ट जो है रह सकता है। बहुत हार्श कंडीशन होती है। तो एक बहुत हार्डी स्पीसीज है ओरिजेफिलुस सरीनामेंसिस। मोस्ट लाइकली तो हम इसी स्पीसीज को देख रहे हैं, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी है
कुछ और स्पीसीज भी है इसी प्रकार की जो डिफरेंशिएट करना थोड़ा कठिन होता है। इसी जीनस के अंदर ओरिजेफिलुस जैसे कि मर्कातौर भी है, ये भी पेस्ट होता है, या फिर ट्राइबोलियम जीनस भी है। ये सारे जो फैमिली सिल्वानिडे के अंदर आते हैं, ग्रेन बीटल्स इनको कहा जाता है, फ्लैट ग्रेन बीटल्स। और इनका डिफरेंशिएशन जो है वो थोरेक्स का शेप, मॉर्फोलॉजी को देखकर किया जा सकता है। सिल्वानिडे फैमिली, जीनस ओरिजेफिलुस। देखिए आप यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कितनी अधिक संख्या में ये मौजूद है और मिल करके इन्होंने कितना ज्यादा नुकसान ब्रोकन राइस को पहुंचाया है, फीड कर रहे इस पर, और बिल्कुल पाउडर ही बना दिया है। जो पीले रंग का आपको देखिए, ये जो पाउडर देखने मिल रहा है, ये इनका ही किया हुआ है। तो इस जीनस की अगर मैं पहले बात करूं तो इसको आइडेंटिफाई करना, कुछ डिस्क्रिप्शन में अगर आपको दूं तो इनके प्रोनोटॉन को अगर हम देखें तो 3 ब्लंट लॉन्जिट्यूडनल रिब्स हमको देखने मिलती है, जिससे 4 जो है एरियाज बन जाते हैं इक्वल विथ। और प्रोथोरेक्स पर आपको थॉर्न्स भी देखने मिलते हैं, कांटे देखने मिलते हैं दोनों साइड पर 6 की संख्या में। और स्टोर्ड राइस में आपको ये आसानी से देखने मिल जाता है। यानी इनका अगर हम ऑकरेंस की बात करें कहां पाए जाते हैं तो ब्रोकन ग्रेन्स, कर्नेल्स जिनको बोला जाता है, वहां पर आपको ये देखने मिल जाते हैं। फ्लैट डार्क ब्राउन बॉडी, 6 टूथ लाइक प्रोजेक्शंस प्रोथोरेक्स के दोनों साइड पर। इस प्रकार से मैं आपको जो आइडेंटिफिकेशन की है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस जीनस की। सिल्वानिडे फैमिली और इसमें जो ओरिजेफिलुस की कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है, यानी जो दुनिया भर में फैली हुई है, पहुंची हुई है, उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2-3 डिफरेंट स्पीसीज है, और जो टाइनी टर्माइट की तरह नजर आने वाला जीव नजर आ रहा है, शायद इनका अर्ली स्टेज है या फिर कोई और इंसेक्ट। अब ये जो है रैंडमली ये ग्रेन्स पर अपने अंडे डिपॉजिट करते हैं, बहुत अधिक संख्या में, 200-300 पर फीमेल। लार्वा जो है वो भी मोबाइल होता है, यानी हिल डुल सकता है और बहुत रैपिडली डेवलप करता है अगर कंडीशन जो है वो सही हो, यानी जो ग्रेन में मॉइस्चर हो वो थोड़ा हाई हो, और 3 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। ब्रोकन ग्रेन्स पर ही फीड करते हैं, उड़ नहीं सकते और लॉन्ग डिस्टेंस तक जा नहीं सकते क्विकली। तो जो स्पीसीज हम यहां पर देख रहे हैं सूरिनामेंसिस, ये एक बहुत ही कॉमन पेस्ट है, जो कि कॉमन पेस्ट इंसेक्ट है, आपको जो स्टोर्ड ग्रेन्स में दिख जाएगा। एलिवेटर्स हो, मिल्स हो, प्रोसेसिंग प्लांट्स हो, वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं और सिरदर्द बन जाते हैं। फीड करते हैं ब्रोकन कार्नेल्स पर, ग्रेन के रेसिड्यू पर भी फीड कर सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज है और एक प्रमुख इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पेस्ट है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा कोई घर नहीं होगा भारत में जहां पर ऐसे पेस्ट देखने ना मिले। आपने भी इनको जरूर देखा होगा आपके घर में, अनलेस कि बहुत अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी हो, टेम्परेचर रेगुलेशन हो, केमिकल फ्यूमिगेशन किया जाए, तब जाकर के इनकी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में की जा सकती है या इनको एक्सटर्मिनेट किया जा सकता है। पेस्ट कंट्रोल, केमिकल फ्यूमिगेशन के एडवर्स इम्पैक्ट्स हम जानते हैं फूड पर जो होते हैं, इंसानों के लिए भी वो खाना सेफ नहीं रहता फिर। तो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि हम कैसे नॉन केमिकल तरीके से इनको ट्रीट करें, इनको कंट्रोल में रखें। इसलिए आप देखोगे जब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है तो पेस्ट चेक बहुत हाई किया जाता है, खासतौर पर यूरोपियन मार्केट्स में, ताकि ऐसे पेस्ट जो है उनके यहाँ पर ना आ जाए और इन्वेजिव ना बन जाए। कमेंट में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप इन इंसेक्ट से बचने के लिए, पेस्ट से बचने के लिए कौन सा उपाय करते हैं आपकी मम्मी, आपकी दादी, जरूर बताइए।